हाय दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन सीरीज एक्सरसाइज चल रही है। उसमें से आज अभी तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 27 और आज है क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन क्या दिया है, तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ के एज 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degree centigrade temperature and the energy of activation 60 kilojoule per mole at what temperature value would be value of k would be 1.5 into 10 to the power 4 second inverse। तो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि अगर आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, मतलब रिएक्शन का एक डिकम्पोजिशन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट कांस्टेंट आया था 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। अब वो ये कह रहे हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो आपका रेट कांस्टेंट है वो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यदि आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उस रिएक्शन के लिए कितना दिया है 60 किलोजूल, दैट मीन्स 60 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। ये डाटा गिवन है यहाँ तक इतना। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपको जो टाइम अब कैलकुलेट करना है वो कैसे करोगे। तो एक बात ध्यान सुनोगे, सिंपल सा है कि अगर हम अरहेनियस इक्वेशन को देखते हैं, जो आपकी क्या होती है, अरहेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल एक्सपोनेंशियल फैक्टर a इंटू माइनस ई ए अपॉन आर टी। और जब हम इस पे लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग अप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन हो जाती थी लॉग के इक्वल लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन होती थी आपकी अरहेनियस इक्वेशन का लॉगरिथम फॉर्म में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो पहले वाला सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। इसमें भी एक इक्वेशन और इसको मॉडिफाई किया जाता था, वो इक्वेशन क्या होती थी उसको भी बना लेते हैं। तो उसमें ये होता था कि अगर हमारे पास टाइम t1 है तो उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हम कितना मानेंगे k1, और अगर टाइम t2 है तो उस रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट कितना मानेंगे k2। तो अब यही इसमें क्वेश्चन है कि अरहेनियस इक्वेशन में ये दोनों डाटा पुट करोगे तो ये बन जाती थी लॉग k1 अपॉन k2 इक्वल ई ए अपॉन आर ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। तो इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है और इसी से हमारा आंसर ये सॉल्व होगा। तो चलिए विधिवत करते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें हम पहले वाले को डाटा मान ले रहे हैं, आपका ये जो 4.5 दिया है इसको हम मान ले रहे हैं K1 और ये हो जाएगा आपका K2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा K2 और पहले वाले को हमने मान लिया K1। तो अगर ये K2 हो गया है तो इसी के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और डाटा हम डायरेक्ट पुट करना शुरू कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये मिलेगा मुझे लॉग K2 की जगह कितना पुट करोगे, या K1 अपॉन K2 कर लो या K2 अपॉन K1 कर लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो K2 अपॉन K1, तो K2 कितना हमारा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी 60 जूल, दैट इज 60 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू होती है 8.314, और यहाँ से मिलेगा आपको आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को ब्रैकेट में डाल दो। अब यहाँ पे T2, तो T2 तो मुझे कैलकुलेट करना था। फर्स्ट टेम्परेचर कितना दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 डिग्री को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा आपका 273 का हो जाएगा 283 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T2 इंटू 283।
इसको सॉल्व करना है आपको। तो अब ध्यान से सुनो, देखोगे इधर, तो इसमें ये 1.5 है, इसको 3 टाइम्स से डिवाइड कर रहा है, 10⁴ और 10⁴ को 1 टाइम्स डिवाइड कर रहा है, मीन्स 10 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया है वो ये बन जाएगा log 10/3। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी 3132.62। और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा, T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 283। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से log 10/3 होता है आपका log 3.33 इक्वल 3132.62। और यहाँ पे है आपका T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 283, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जो log 3.3 है इसकी वैल्यू होगी आपकी, log 3.3 की वैल्यू होगी 0.5282, 0.5282 इक्वल 3132.62। T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 283। तो जब हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करें, ये वाला इधर लेके और इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ से मुझे मिलना चाहिए T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 283। तो जब हम इसको इधर लेके गए थे, अब ध्यान सुनना, हमने इस वाले पार्ट को इधर लेके गए तो वैल्यू होनी चाहिए 0.5282 डिवाइडेड बाई 313262, इतनी हो जाएगी। तो जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो जो आपका सेकंड वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होनी चाहिए आपकी, चलिए सॉल्व करते हैं फिर देख रहे हैं इसको। कितना गया कैलकुलेटर, 0.5282 डिवाइड बाई 3132.62। तो ये वैल्यू हो जाएगी T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाई T2 इंटू 283 इक्वल 1.686 इंटू 10⁻⁻⁴, इतनी बचेगी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से रहेगा आपका T2 माइनस 283 इक्वल 1.686 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 283 T2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 283, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी T2 माइनस 283 इक्वल में हो जाएगा 0.04771 और लास्ट में क्या हो जाएगा T2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से बनना चाहिए आपका T2 माइनस 0.04 और 771 T2 इक्वल 283। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने से जो वैल्यू आने वाली है वो हो जाएगी आपकी, माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ से बनना चाहिए आपका 0.9527, कितना रहेगा 27 इंटू T2 इक्वल 283। तो जो T2 आएगा वो बनेगा आपका
283 डिवाइडेड बाई 0.9527, तो T2 और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 297.02 केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन में पूछा जाए तो यही होगा, लेकिन हमारा एक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसमें से माइनस के 270 करेंगे 273, तो जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा आपका 24.02 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करो चाहे आपका केल्विन में कैलकुलेट करो, दोनों आंसर आपके कैसे होंगे, सही होंगे। अब देखो इसको रिवाइज करा रहे हैं। रिवाइज करने में क्या बोला गया है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस टाइम के की वैल्यू कितनी रहेगी, 4.5 इंटू 10⁻3। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपका रेट कांस्टेंट 1.5 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स हो जाए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 60 किलो जूल पर मोल है, तो मुझे पता है कि आपका दो टेम्परेचर पर डिफरेंट जो आपका रेट कांस्टेंट आएगा, उसके लिए जो आपकी अर्हेनियस इक्वेशन है उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसी से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोगों को करना था K2 K1 मतलब log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट में होगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। तो इसकी हेल्प से जब हम पुट करेंगे और पूरा पैटर्न बाय पैटर्न या उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में मुझे टेम्परेचर कितना मिला था, 297 केल्विन या 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है 10 पे तो आपका है 4.5 इंटू 10⁻3, और अगर वही टेम्परेचर हम 24 कर दें तो आपका रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁴ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको इस चैनल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।